मेरी छोटी बेटी हमेशा मुझसे पूछती है कि एक बात बता दें कि वहाँ उसामा था या नहीं। तो मैंने कहा बेटी अगर ये बता दूं तो बाकी रह क्या जाएगा। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट बन गई, कौन किस मरहले पर जिम्मेदार था सब बता दिया। तमाम वाकयात, कवायद, शवाहिद और दलाइल लिख दिए। हुकूमत रिपोर्ट मंजर आम पर लाए। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई पर बनने वाले कमीशन के सरबराह का मुतालबा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, बेटी ने पूछा कि एबटाबाद में उसामा था या नहीं। मैंने जवाब दिया कि उसामा के बारे में बता दिया तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। 8 महीने में मैं कोई भी फर्क नहीं ला सका। काम ठीक नहीं करते थे या काम ठीक करते थे? आईजी सिंध एडी ख्वाजा को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। नोटिफिकेशन में लिखा है कि जाती मसरूफियात के बाइस 15 दिन की छुट्टी पर गए हैं। एडिशनल आईजी कराची मुश्ताक मेहर को आईजी का उबूरी चार्ज मिल गया। ये प्राइम मिनिस्टर की तो बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। आप बताएं इमरान खान ने कितने आना पुत्रो कुरैशी साहब तशरीफ रखें। डॉक्टर साहबा आपकी पहले ये वीडियो चल रही है, प्लीज बैठ जाएं। तशरीफ रखें जी। कौमी असेंबली में हुकूमती रुकन दानियाल अजीज को माइक देने पर ऑपोजिशन की हंगामा आराई। नो नो के नारे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था वजीर आजम खुद ऐवान में आए या कोई जिम्मेदार वजीर जवाब दे। दानियाल अजीज ने कहा जब वजीर आजम आते हैं तो ये कागज लहराकर बाहर चले जाते हैं। हवेलियां में गिरने वाले जहाज के पायलट ने कंट्रोल टावर्स को 2 बार मेडे मेडे की आवाज दी। पहली कॉल जहाज का एक इंजन बंद होने पर, जबकि दूसरी हंगामी लैंडिंग से मुतालिक दी गई। बदकिस्मत एटीआर तैयारा चित्राल से इस्लामाबाद जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। जुनेद जमशेद समेत 47 मुसाफिर जाँ बहक हुए थे। लोड शेडिंग का डब्बा गोल होने वाला है। 2018 से पहले 11,000 मेगावाट बिजली आ जाएगी। मुल्क भर में बिजली का निजाम ठीक किया जा रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में तवानाई के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। भोला हरगिज भोला नहीं था। अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने का एतराफ कर लिया। पुलिस का दावा फैक्ट्री मालिकान ने भत्ता देने से इनकार किया था। हम्माद सिद्दीकी के हुक्म पर जुबैर चरिया के साथ मिलकर आग लगाई। तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में दाखिल। मफरूर हम्माद सिद्दीकी के एक बार फिर रेड वारंट जारी। जाने वाले को खुदा हाफिज, आने वाले को खुश आमदेद। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने सिंध रेंजर्स का चार्ज मेजर जनरल मोहम्मद सईद के सुपुर्द कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर और मेजर जनरल मोहम्मद सईद दोनों की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान के क़याम के अज़्म का यादा। चला नहीं आ रहा है, पैरों में हाथों में इतनी तकलीफ हो रही है। दर्द हो रहा पूरे जिस्म में, 2 उंगलियों तो ऐसे हो रही है जैसे टूट गई हैं। तो वायरस को हम पहचान नहीं सके हैं। कराची में नामालूम अफराद के बाद आ गया नामालूम बुखार। कराची के इलाके खोखरापार और सऊदाबाद के अस्पताल तेज बुखार में फकते। हड्डियों के दर्द से कराहते मरीजों से भर गए। बीमारी कौन सी है मालूम नहीं। खून के नमूनों की जांच पड़ताल जारी। लाहौर में बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। कैनाल रोड पर तलबा का धरना, कई शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 2 शोबों का इल्हाक नहीं किया। 1500 तलबा की डिग्रियां खतरे में।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। जनरल कमर जावेद बाजवा आज उम्रा भी अदा करेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज में मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान ने घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 47,000 की सतह अबूर कर गया, घूम फिर के नीचे आ गया। 354 पॉइंट्स इजाफे के साथ 46,938 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। पाकिस्तान में भी नोटबंदी का मुतालबा सामने आ गया। 5,000 रुपए का नोट बंद किया जाए। सेनेट ने पीपल्स पार्टी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पेश करने वाले उस्मान सैफुल्लाह ने कहा कि ज्यादातर गैर कानूनी लेन देन 5,000 के नोटों से होता है। हुकूमत की तरफ से करारदाद की मुखालफत। अमेरिका की वस्ती रियासतों में खून जमा देने वाली सर्दी। नॉर्थ डकोटा में दर्जा हरारत -55 डिग्री तक गिर गया। शदीद बर्फबारी ने जिंदगी मफलूज करके रख दी। पाकिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फ पड़ने से सर्दी में इजाफा। स्टोर में पारा -4 तक गिर गया। और पोर्टो रिको की 19 साला स्टेफनी ने हुस्न का मेला लूट लिया। नई मिस वर्ल्ड मुंतखब। साबिक मिस वर्ल्ड ने मलका हुस्न का ताज सर पर सजाया। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन में आज फिर झड़प हुई। दानियाल अजीज को माइक देने पर ऑपोजिशन अरकान खड़े हो गए। उन्होंने वजीर आजम को ऐवान में आकर जवाब देने का मुतालबा किया। दानियाल अजीज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान ने बोलने की कोशिश की। दानियाल अजीज ने कहा कि वजीर आजम आए थे, ये लोग नशिस्तें छोड़कर बाहर चले गए थे। शीरी मजारी की मुसलसल आवाजें कसने पर स्पीकर अयाज सादिक ने वार्निंग दी। माहौल को खराब करना मकसूद नहीं है। प्लीज बात करने दें जी। कौमी असेंबली में क्या क्या हुआ बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, 5 रोज पहले भी हंगामा राई हुई, उसके बाद सूरत हाल बेहतर हो गई थी, लेकिन आज फिर उसी तरह से नोकझोंक नजर आई असेंबली में। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। आज कौमी असेंबली का इजलास वक्फे के बाद दिन के आज हमारा जब शुरू हुआ है तो पहला दिन था हफ्ते का, और आज ही हंगामा आराई का एक और मंजर देखा है हमने। और जब इजलास शुरू हुआ तकरीबन 2 घंटे की ताखीर से, तो ये पहले मामला तय हो गए थे स्पीकर चैम्बर में कि कोई किसी किस्म की हंगामा आराई नहीं होगी, कोई भी वक्फा सवालात नहीं होगा। आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात होगी। जब अपोजिशन ने अपनी बात कर ली, शाह महमूद कुरैशी ने मुतालबा अपना दोहरा दिया वज़ीर आज़म के ऐवान में आने का। तो उसके बाद दानियाल अजीज को जब माइक दिया तो उस पर फिर पीटीआई ने शदीद हंगामा किया, डेस्क बजाए और नारेबाजी की, जिसका जवाब भी दिया मुस्लिम लीग नून के अरकान ने। इसके साथ ही दानियाल अजीज ने जब दोबारा जिक्र किया इमरान खान की, आज उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने टेक्सास में और LA में जो है वो ऑफशोर कंपनियां बनाई थी हुकूमत गिराने के लिए, उस वक्त जब हुकूमत अभी मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे थे 2013 के। आसिफ अली भट्टी, बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब आप प्लीज समझाएं। बुलेटिन में अभी बात करेंगे एबटाबाद कमीशन की, जिसकी रिपोर्ट बन गई। कौन किस मरहले पर जिम्मेदार था सब बता दिया। तमाम वाकयात, कवायद, शवाहिद और दलाइल लिख दिए। हुकूमत रिपोर्ट मंजर आम पर लाए, ये कहा है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने, जो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पर बनने वाले कमीशन के सरबराह हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि बेटी ने पूछा कि एबटाबाद में उसामा था या नहीं, तो मैंने बेटी को जवाब दिया कि उसामा के बारे में बता दिया, तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। एबटाबाद और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं रिपोर्ट में जिम्मेदारी का तयन किया गया है। कमीशन को हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए दिए थे, वो वापस कर दिए गए। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट रिकमेंडेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के मैं अंडर ओथ हूँ
और मैं एक लफ्ज़ भी ये डाइवर्ज नहीं कर सकता, लेकिन जिम्मेदारी का मुकम्मल तयन है। ये मैं दोबारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, जिम्मेदारों का जिम्मेदारी का मुकम्मल तयन है। कौन किस मरहले पर जिम्मेदार था, कौन किस मरहले पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, ये तमाम वाक़यात, तमाम कवायफ, तमाम शवाहिद दलाइल के साथ उस रिपोर्ट में मौजूद हैं। आप कोशिश करें कि रिपोर्ट बाहर आ जाए। अब एक बात आपसे मैं कहूँ, ये जो मैंने कहा कि मैं अंडर ओथ हूँ, मेरी छोटी बेटी हमेशा मुझसे पूछती है कि एक बात बता दें कि वहाँ उसामा था या नहीं, तो मैंने कहा बेटी अगर ये बता दूं तो बाकी रह क्या जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि लापता अफराद कमीशन से ताउन नहीं किया जा रहा। इस कमीशन के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अगर ISI के सरबराह को या MI के सरबराह को बुलाना उसी सूरत में सूदमंद है जब आई एम 100% श्योर कि जो मुझे कुछ बेहतर फीड कर सकेंगे। बात तो फिर उन लोगों पर जाती है जो कि कमीशन को असिस्ट कर रहे हैं और उनके ऑफिसर्स ब्रिगेडियर लेवल के, कर्नल लेवल के, वो लगातार हमें असिस्ट कर रहे हैं। और मैं एक बात आपको यकीन दिलाता हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, कि आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले महीनों में ये फिनोमेना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लापता अफराद कमीशन के सरबराह का कहना है कि लापता अफराद के मामले में पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियां भी मुलविस हैं। कमीशन अपनी सिफारिशात जल्द वज़ीर आज़म को अरसाल करेगा। कैमरामैन शिराज गर्देजी के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत के सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम का कहना है कि अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट में इदारों की कोताही की निशानदेही है तो इस कोताही को ठीक करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्लाह बाबर कहते हैं कि रिपोर्ट का इजरा कौमी मफाद में होगा। तहरीक इंसाफ के MNA शफकत महमूद ने कहा कि अगर रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाना थी तो एबटाबाद कमीशन बनाने का मकसद क्या था। एबटाबाद कमीशन के सरबराह रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल ने कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। 2 मई 2011 को एबटाबाद में अमरीकी फौजियों की कार्रवाई, उसामा बिन लादेन की मुबैना मौजूदगी और हलाकत की तहकीकात पर मबनी इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने के मुतालबे के बारे अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जरूर हमें पब्लिक कर देना चाहिए और अगर उसमें हमारे अदारों की भी कहीं कोताही है तो हमें अपने गिरेबान में देकर उसको ठीक करना चाहिए। और अगर कमीशन सही समझा नहीं है तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। वो कुव्वतें जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स के शाया करने में हायल हैं, उनके साथ बैठ के बात की जाए कि ये कौमी मफाद में है, पब्लिक के मफाद में है। जब हकायक आ गए तो फिर उन हकायक को छुपाने का मकसद जो है वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, उससे डाउट्स क्रिएट होते हैं। कोई मामूली बात नहीं थी कि एक फॉरेन कंट्री के सिपाही लोग आए यहाँ पे और उन्होंने आके यहाँ पे कार्रवाई की। अवाम का ये हक है कि उसको पता लगे कि भाई वो क्या हुआ, कैसे हुआ। पब्लिक को एतमाद में नहीं लेना तो फिर कमीशन बनाने की क्या जरूरत है। 4 जनवरी 2013 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को जमा करा दी, जिसमें जिम्मेदारी का तयन भी किया गया था। 3 साल गुजरने के बावजूद सरकारी सतह पर रिपोर्ट जारी नहीं की गई। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि सरकारी सतह पर रिपोर्ट का इजरा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। कैमरामैन साजिद तारिक के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। ये पहले जिक्र एक तब्दीली का। कभी बासर शख्सियत के दोस्त की दुश्मनी मोल ली, कभी किसी लाडले के घर से असलहे का ढेर बरामद कभी मेरिट पर भर्तियों के लिए डट गए, कभी सियासी मदाखलत पर लड़े। ये हैं IG सिंध AD ख्वाजा, जिन्हें जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। वो अपने ओहदे की आईनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सके। मुश्ताक मेहर ने IG सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सुहागन वही जिसे पिया चाहे और मेरिट वही जो हुकूमत करने वाले की मर्जी हो। चुनाचे साबित हुआ कि सिंध की इंतजामी फिटिंग में IG AD ख्वाजा बिल्कुल अनफिट थे। जब ही तो ओहदे की आईनी मुद्दत खत्म होने से पहले ही इनका किस्सा खत्म कर दिया गया। जराए कहते हैं इन्हें तैनाती के सिर्फ 9 माह और 7 दिन बाद जबरी रुखसत पर भेजने की वजूहात 1 से जायद हैं। मिसाल के तौर पर जिस हम्माम में वो अफसर बनकर आए, वहाँ इससे कबल गुलाम हैदर जमाली, गुलाम कादिर थेबो, खादिम हुसैन भट्टी, फिदा हुसैन शाह और तनवीर ताहिर समेत कई अफसरान पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात ही नहीं लगे, मुकदमात भी चले। मगर AD ख्वाजा ने इन सूबाई और महकमा जाती रिवायात से बगावत की। थाना कल्चर हो या फंड्स का इस्तेमाल, इख्तियारात हो या पुलिस में भर्तियां, वो मुसलसल मेरिट और शफाफियत जैसे गैर मकबूल उसूल से चिमटे रहे।
जराए का मजीद कहना है कि हजम तो ये बातें भी मुश्किल ही से की जा रही थी, लेकिन हुक्मरानी के शीशे में पहला बाल उस वक्त आया जब पुलिस ने क्लिफ्टन के इलाके से बड़ी तादाद में भारी असलहा बरामद किया। साथ ही ये खबर भी आई कि यह असलहा सूबे के सबसे बाअसर शख्सियत के करीबी समझे जाने वाले निसार मोराई के घर से बरामद हुआ है। तहम फैसला कुन तब्दीली के बारे में जराए का कहना है कि ये उस वक्त आई जब एडी ख्वाजा और एक मशहूर ताजिर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। इत्तलात के मुताबिक तल्ख जुमलों का सबब बदीन में गन्ने की क्रशिंग का मामला था। रिपोर्टर तारक मोइन सिद्दीकी के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज, कराची। अभी खबर है PIA तैयारा हादसे से मुतालिक हवेलिया में गिरने वाले जहाज के पायलट ने कंट्रोल टावर को 2 बार मेडे मेडे की आवाज दी। पहली कॉल जहाज का एक इंजन बंद होने पर, जबकि दूसरी हंगामी लैंडिंग से मुतालिक दी गई थी। बदकिस्मत ATR तैयारा चित्राल से इस्लामाबाद जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। जुनेद जमशेद समेत 47 मुसाफिर जान बहक हुए थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की चित्राल से इस्लामाबाद आने वाली बदकिस्मत परवाज PK661 जहाज के पायलट और कंट्रोल टावर्स की आखिरी गुफ्तगू में सुना जा सकता है कि मंजिल से 38 मील दूर तक परवाज में सब ठीक था। 661 identified 38 miles northwest of Islamabad, route via T-bomb, and they expect vectoring guidance runway 30 QNH 1016. QNH 1016 sir, in requesting lower altitude 7500 feet, Pakistan 661. चंद ही लम्हों में पायलट ने मेडे 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 की कॉल दी और बताया कि एक इंजन बंद हो गया है। 661 report altitude. Mayday, 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 Pakistan 661. Sir, we've lost one engine. Roger, Pakistan 661. This is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. चंद लम्हों बाद कंट्रोल टावर पायलट से राब्ता करने की कोशिश करता रहा, मगर राब्ता न हुआ, जिसके बाद जहाज के रडार से गायब होने की वजह से कंट्रोल टावर चौंक गया। 661, do you hear me now? Pakistan 661 Islamabad approach. Pakistan 661 Islamabad approach, do you read? Pakistan 661 negative radar contact. Request switch on your transponder for shutter vectors. रडार पर ना होने पर दीगर मवासलाती निजाम पर राब्ता करने की कोशिश की गई। इस दौरान पायलट ने एक बार फिर मेडे 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 की कॉल दी और जहाज की हंगामी लैंडिंग का बताया। Mayday, 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 Pakistan 661, priority landing, Pakistan 661. कंट्रोल टावर बार बार जहाज से राब्ता करने की कोशिश करता रहा और पूछता रहा कि क्या जहाज जमीन पर आ चुका है, मगर जवाब कहीं से नहीं आया। Roger, 661 Islamabad approach, negative radar contact as yet. Probably your transponder has gone off. And confirm your victimite with the ground. कंट्रोल टावर्स और पायलट की इस गुफ्तगू में वाज़ेह है कि जहाज का एक इंजन बंद हुआ, फिर रडार से राब्ता कट गया और आखिरी मवासलाती राब्ता ट्रांसपॉन्डर शॉर्ट वेक्टर भी बंद हो गया। मुदस्सिर सईद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हवेलियां तैयारा हादसे में खानदान में अकेली रह जाने वाली हसीना गुल डिप्रेशन का शिकार और चित्राल में जेरे इलाज है। हसीना गुल ने अपनी फुप्पी के साथ रहने से इनकार कर दिया है। इसी बारे में मजीद बता रही हैं आमिना आमिर। हवेलियां त्यारा हादसा, खानदान चल बसा, हसीना अकेली रह गई। इलाज जारी तो है लेकिन मर्ज और तो इलाज कुछ और चल रहा है। शदीद नफ्सियाती दबाव की शिकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चित्राल में जेरे इलाज हसीना नीम तारीकी कमरे में खाली आंखों के साथ कमरे के दरो दीवार तकती रहती है। कभी जादू का एक रेला साथ बहा ले जाता है। मोबाइल फोन में महफूज अपने बहन भाइयों और वालिदैन की तस्वीर ही अब जिंदगी का सबसे बड़ा असासा है। MSDHQ चित्राल डॉक्टर इफ्तिखार कहते हैं, हसीना रोते रोते हंस पड़ती है और कभी हंसते हंसते रो देती है। जनरल फिजिशियन इलाज तो कर रहे हैं लेकिन इसका मर्ज नफ्सियाती है और यहाँ माहिर नफ्सियात मुयस्सर नहीं। रुस सिमत में इलाज जल्द शुरू न हुआ तो मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। हसीना गुल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में है। सिक्योरिटी भी फ्राहम की जा चुकी, लेकिन इलाज मुकम्मल होने के बाद हसीना किसके साथ रहेगी, वारिस कौन होगा। चित्राल में होने वाले जिरगे में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, मकामी इंतजामिया, रिश्तेदार और अहले इलाका शरीक हुए। हसीना गुल ने अपनी फुप्पी के साथ रहने से इनकार कर दिया और बाद में सेशन जज को बयान रिकॉर्ड करवाया कि
वो चंद दिन महरूम वालिद के एक कजन के साथ रहने के बाद इस्लामाबाद जाएंगी। इधर PIA हुक्काम कहते हैं हसीना गुल जब जाएगी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। आमना आमिर, जियो न्यूज़। अभी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। लोड शेडिंग का डब्बा गोल होने वाला है। 2018 से पहले 11,000 मेगावाट नई बिजली आएगी। मुल्क भर में बिजली का निजाम ठीक किया जा रहा है। ये बात वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में तवानाई के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग के दौरान बताई गई। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास। मुल्क में तवानाई मंसूबों का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने खिताब में कहा कि गुज़श्ता 15 बरसों में माजी की हुकूमतों ने बिजली की कमी पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। मुल्क की तारीख में इससे कबल बिजली पैदावार के लिए भारी सरमायाकारी नहीं की गई। मंसूबों की तकमील को बरवक्त शफाफ अंदाज में यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने कहा कि तवानाई के मंसूबे 2018 में लोड शेडिंग के खात्मे का हदफ पूरा करने के बाद भी जारी रहेंगे और 2022 तक 30,000 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा होगी, जिससे मुल्क में मुआशी तरक्की और सनती सरगर्मियां बढ़ेंगी। तवानाई के तमाम मंसूबों की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। किसी भी किस्म की ताखीर या रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले वजारत पानी और बिजली के हुकाम ने इजलास को हाइडल, सोलर, कोयला और LNG मंसूबों की रफ्तार और तकमील के अहदाफ से मुतल्लिक आगाह किया। हुकाम ने बताया कि 10,996 मेगावाट बिजली मार्च 2018 से पहले निजाम में शामिल हो जाएगी और लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मरियम नवाज शरीफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के नायब वजीर ज़ेंग जी-सोंग की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की उभरती हुई क़यादत के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के अज़्म का इजहार किया। चीनी वफ्द की जानिब से मरियम नवाज शरीफ को सियासी इस्लाहात और गवर्नेंस के स्टडी टूर पर चीन आने की दावत भी दी गई। मरियम नवाज शरीफ 2017 में चीन जाएंगी। वजीर आजम ने हामी भर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। आर्मी चीफ आज उम्रे की अदायगी भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। वो आज उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ की सऊदी नायब वली अहद और वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई थी। मुलाकात में 2 तरफ़ा अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई। और अब ये खबर कि भारत के बाद पाकिस्तान में भी नोटबंदी का मुतालबा सामने आ गया है। सेनेट में 5,000 का नोट बंद करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद पेश करने वाले उस्मान सैफुल्लाह ने कहा कि सारा गैर कानूनी लेन देन 5,000 के नोटों में होता है। विफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद ने करारदाद की मुखालफत की और कहा कि नोट बंद करने से बहरान पैदा होगा। भोला कुछ नहीं भूला, पुलिस को सब बता दिया। कराची में नामालूम अफराद के बाद नामालूम बुखार और हुस्न की सल्तनत की नई मलका। MQM पाकिस्तान का कराची के निश्तर पार्क में जलसे का ऐलान। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि 30 दिसंबर को 22 अगस्त पीछे रह जाएगा। रूस ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की हिमायत कर दी। यूरो एशियन इकोनॉमिक यूनियन से मुंसलिक करने का इंदिया दे दिया। और पाकिस्तानी सिनेमा घरों में बॉलीवुड फिल्मों की नुमाइश रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। कराची के इलाके मलीर में फैलने वाली पुरस्कार बीमारी से 1 माह के दौरान 30,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। यौमिया 1,000 के करीब मरीज अस्पताल लाए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। ये बीमारी जिसका हम नाम ले रहे हैं, ये भी पूरी दुनिया में है। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में फैलने वाली पुरस्कार बीमारी से अब तक 30,000 से जायद लोग मुतासर हो चुके हैं। कई रोज गुजर जाने के बावजूद मरज की तशखीस नहीं हो सकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस बीमारी की अलामात तेज बुखार और जोड़ों में शदीद दर्द शामिल है। दर्द हो रहा पूरे जिस्म में, 2 उंगलियां तो ऐसे हो रही है जैसे टूट गई हैं। बुखार इतना तेज चढ़ता है, 104, 105 जैसा हो रहा है। घुटनों में दर्द चला ही नहीं जा रहा है। अस्पताल में जाके इमरजेंसी में जाके देखिए क्या हाल है, बेचारे रो रही हैं औरतें। बहुत तकलीफ है, चला नहीं आ रहा है, पैरों में हाथों में इतनी तकलीफ हो गई। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद महकमा सेहत और हुक्काम हरकत में आए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर सिकंदर अली मेंद्रो भी अस्पताल पहुँचे, मरीजों की तीमारदारी की और अमले से ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मर्ज की तशखीस के लिए खून के नमूने,
हासिल कर लिए गए हैं। हमने समझा है कि ये कोई वायरस है जिसको हम अच्छी तरीके से अभी तक डायग्नोस कर नहीं सके, लेकिन डायग्नोसिस का जो इंटरेस्ट है वो फिर डॉक्टर के पास या एकेडमिक में। इलाज जो है इसका वो अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हुआ है। हुक्काम के मुताबिक डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए तमाम अजला से डॉक्टरों को मलीर के अस्पताल बुलवा लिया गया है। अस्पताल में मजीद अद्वियात भी फराहम कर दी गई हैं। दूसरी जानिब मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का अमला भी अस्पताल पहुंचा। अमले ने मच्छरों के लार्वा के नमूने भी हासिल किए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं, पुलिस ने दावा किया है कि अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने का एतराफ कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 29 दिसंबर तक पुलिस के हवाले कर दिया है। दहशत गर्दी की अदालत में सानिया बल्दिया केस की समाअत हुई। मरकजी मुलजिम रहमान भोला को पेश करने वाले तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि अभी मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल होना बाकी है, जिस पर अदालत ने 29 दिसंबर तक मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि रहमान भोला ने अपने जुर्म का एतराफ किया है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया है कि हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालिकान से भत्ता और शराकत दारी का मुतालबा किया था। फैक्ट्री मालिकान के इनकार पर हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री में आग लगाने का हुक्म दिया। मुलजिम ने एतराफ किया है कि उसने और जुबैर चरिया ने फैक्ट्री को आग लगाई। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम जुबैर उर्फ चरिया की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी। जुबैर पर मरकजी मुलजिमान की मावनत का इल्जाम है। अदालत ने MQM तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी के एक मरतबा फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि वजारत दाखिला को मुलजिम के रद्द वारंट के अजरा का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी करते हुए वजारत दाखिला से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से DG रेंजर्स लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने DG रेंजर्स की खिदमात को सराहा। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध और रुखसत होने वाले DG रेंजर्स लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की मुलाकात में नए तैनात होने वाले DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की खिदमात को सराहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 3 दिन तक कराची के निश्तर पार्क में अपनी अवामी ताकत आजमाएगी। जलसा आम से पहले पतंगे उड़ाएगी और 30 दिसंबर को 22 अगस्त पीछे रह जाएगी। फारूक सत्तार ने ऐलान किया है। इसकी मजीद तफसील देखिए कसीम सईद की रिपोर्ट में। 30 दिसंबर 2016 शाम 4 बजे एक तारीखी मक़सदुल मिसाल अवामी जलसे का इनेकाद कर रहे हैं। तारीख 30 दिसंबर 2016, मुकाम नश्तर पार्क। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने साल 2016 का इख्तिताम अवामी जलसा आम से करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि जलसे के बाद चमगोइयाँ और कयास आराइयाँ दम तोड़ देंगी। कराची कल भी MQM का किला था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। बाकी लोग जो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं ये छोटी मोटी तहरीक है। असल तहरीक हमारी है। हमारे हाथ मजबूत करें, हमारे साथ शामिल हो, करप्शन भी खत्म होगी, फरसूदा निजाम भी खत्म होगा। सरबराह MQM पाकिस्तान ने ये भी कहा कि इस्लामाबाद कराची वालों के साथ सौतेली मांग का सलूक कर रहा है। मरदमशुमारी में ताखीर का मकसद सिंध के शहरी इलाकों की सियासी नुमाइंदगी को कम करना है। माली बहरान का शिकवा करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने जल्द सियासी और फलाही मकासद के लिए चंदा मुहिम शुरू करने का भी ऐलान किया। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि 30 सालों में सबसे ज्यादा तकलीफ हमारी माँ और बहनों ने बर्दाश्त की, जो कोई सवाल किए बगैर अपने जवानों की लाशें उठाती रहीं ताकि आइंदा नस्लें महफूज हो सकें। मीरपुर खास में विमेन कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि एक नस्ल कट गई, दूसरी जेलों में है और तीसरी MQM के बानी से राब्ते के इल्जाम में दुनिया भर में भागती फिर रही है। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा PSP में आया तो किसी माँ को परेशानी नहीं होगी कि वो पकड़ा जाएगा और ना ही उसे थानों और अदालतों के चक्कर लगाने का खौफ होगा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के तलबा और तालिबात ने धरना देकर कैनाल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। देखिए इस बारे में आजम मलिक की रिपोर्ट।
बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तालबात का एक बार फिर कैनाल रोड पर धरना देकर एहतजाज। कहते हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने 30 में से 28 शोबों से इल्हार कर लिया, लेकिन 2 शोबों के तलबा अब भी दरबदर हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हमारे पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, काइंडली हमारे मुतालबात सुने जाएं। हमारी हुकूमत से अपील है। 1 साल जो है वो एजुकेशन का ज़ाया हो चुका है, हमारा पूरा 1 सेमेस्टर ज़ाया हो चुका है। इस मौके पे आके ना हम माइग्रेट कर सकते हैं, ना हमें ये NOC दे रहे हैं। कोई तो कुछ करे हमारे लिए, हमें अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स को BZU मुल्तान में ऑन किया गया है, हमें भी वहाँ पर ऑन किया जाए। शहर की मसरूफ तरीन शाहरा पर धरने के बाद बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी अजियत में मुब्तला, पुलिस हुकाम को उम्मीद है कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। अपर एशलॉन ने भी एंगेज किया, इनको बुलाया और इनकी सीटिंग करवा रहे हैं। वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया से भी बात करवा रहे हैं ताकि बच्चों का फ्यूचर से वो इनका मसला हल हो। और अभी एग्री भी कर गए हैं अब हायर एजुकेशन वाले को, रिटर्न में अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं। तो बच्चों से निगोशिएशन चल रही है, इंशाल्लाह बच्चों का मसला बहुत जल्दी हल होगा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के तलबा तालबात कई माह से वक्तन फवक्तन एहतजाज करते आ रहे हैं। उन्होंने हैरत और अफसोस का इजहार किया कि BZU इंतजामिया उनके जायज मुतालबात हल क्यों नहीं करती। कैमरामैन सफदर अली के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। अभी आपको खबर दें कि डॉक्टर आसिम की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें जिन्ना अस्पताल से इदारा बराए अमराज कल्ब मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर आसिम को अचानक दिल की धड़कन बढ़ने पर जिन्ना अस्पताल से इदारा बराए अमराज कल्ब मुंतकिल किया गया। इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर हमीदुल्लाह मलिक के मुताबिक डॉक्टर आसिम हुसैन का तिब्बी मुआयना वक्फे से जारी है। डॉक्टर आसिम हुसैन के दिल की धड़कन बराबर नहीं थी, जिसके बाइस उन्हें CCU में मुंतकिल किया गया।